नमस्कार साथियों, आप कैसे हो? आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो कि बिहार मद्य निषेध निषेध सिपाही का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट ये थर्ड है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 2 करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखो हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें जो कि हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो देखो, ये जो कि धर्मनिरपेक्षता शब्द है नो, तो ये जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ एक समाजवादी और अखंडता भी शब्द को जोड़े गए थे प्रस्तावना में। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो देखो, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो कि दांत का इनेमल वाला भाग होता है नो, तो ये सबसे कठोर भाग होता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखो, कर्क रेखा जो है नो, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? देखो, बिहार का पूछा है, तो बिहार के जो कि सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी जो कि रामेश्वर किला की पहाड़ी है, इसकी चोटी जो कि सबसे ऊंची है और ये जो कि पश्चिमी चंपारण में है। तो 4 का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखो, कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान को जो कि साइटोलॉजी कहा जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना जो कि अवधी भाषा में की गई है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से कौन सी भयंकर बीमारी होती है? तो देखो, कुत्ते के काटने से जो कि रेबीज बीमारी होती है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का शुक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो देखो, बंगाल का शुक नदी जो कि दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शुक नदी किसे? तो कोसी नदी को कहा जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो, इसरो का मुख्यालय जो कि बेंगलुरु में है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो देखो, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होता है नो, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो, खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, याद रखना। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो देखो, इसमें जल में घुलनशील पूछा है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है नो, तो ये जो कि जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो देखो, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है नो, तो इनकी रचना चाणक्य किए थे। चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो देखो, जापान की मुद्रा यानी कि करेंसी का क्या नाम है? तो जापान की करेंसी का नाम येन है, येन। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था?
तो देखो सती प्रथा का जो कि पूर्ण रूप से अंत जो कि किसने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किए थे। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो कि सिवान जिला में हुआ था, बिहार के सिवान जिले में। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन से गैस ग्रहण करते हैं? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि ग्रहण करते हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो देखो जो कि यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो देखो बिहार का राजकीय पशु पूछा है, तो राजकीय पशु जो कि बैल हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु बैल होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह प्रसिद्ध नारा जो कि सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो देखो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा है, तो जो कि ये त्वचा हो जाएगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा? तो देखो ये जो कि अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर जी ने क्या कहे थे? तो अनुच्छेद 32 को जो कि यहाँ पे हृदय और आत्मा कहे थे। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो कि क्या हो जाएगा? तो सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl इसका सूत्र है। तो 26 का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो देखो ओजोन परत के क्षरण के लिए जो कि मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो कि ये जिम्मेदार है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखो तराइन का जो प्रथम युद्ध है नु, तो ये जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये जो कि 1192 में हुआ था। तो याद रखना प्रथम पूछा है, तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है नो, तो ये पीपल हो जाएगा। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है नो, तो बृहस्पति ग्रह जो कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का प्रथम वायसराय जो कि लॉर्ड कैनिंग था। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, वोल्टेज मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखो वोल्टेज जो है नो, तो वोल्टेज को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखो साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो कि रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी?
तो देखो ये जो कि वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, मानव के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखो मानव के चेहरे में जो कि कुल 14 हड्डियां होती हैं, तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम और मुख्य स्रोत क्या है? तो देखो पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम और मुख्य स्रोत जो कि सूर्य है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो कि ये गया जिला में स्थित है, तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को विज्ञान के किस शाखा में रखा गया है? तो देखो कवक के यानी कि अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी, कवकों को अध्ययन को या कि विज्ञान के किस शाखा में रखा जाता है? तो माइकोलॉजी में। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, क्षय रोग यानी कि टीबी मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो देखो ये जो कि क्षय रोग है नु, तो ये मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन गांधी जी किस वर्ष शुरू किया था? तो देखो असहयोग आंदोलन है नु, तो ये गांधी जी किस वर्ष शुरू किए थे? तो ये जो कि 1920 में शुरू किए थे असहयोग आंदोलन, तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पूना पैक्ट 1932 में किसके बीच हुआ था? तो देखो ये जो कि पूना पैक्ट है नु, तो ये जो कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुए थे पूना पैक्ट, तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन थी? तो देखो यहाँ पे सुचेता कृपलानी जो कि ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो 42 का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो 43 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होता है, तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो देखो ये जो कि प्योर गोल्ड होता है ना, तो ये 24 कैरेट का होता है, तो 45 का आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा की हिंसक घटना किस राज्य में घटित हुई थी? तो देखो ये जो कि चौरी चौरा का हिंसक घटना है ना, तो ये उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी, तो 46 का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो 47 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, किसने किए थे? तो पेनिसिलिन की खोज जो कि यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, तो 47 का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 48 का आंसर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 1946 में जो कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखो मनुष्य के जो लार होता है ना, तो इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना का संबंध मुख्य रूप से किससे था? देखो माउंटबेटन योजना है ना, तो इसका संबंध जो कि भारत के विभाजन से था, तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, दीन इलाही नामक नए धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो देखो दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना किसने? तो अकबर ने किया था, तो 51 का आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए?
तो देखो राष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ने के लिए अब कम से कम आपका उम्र कितनी, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो देखो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 54 नंबर क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो समुद्र की गहराई मापने के लिए जो कि फैथोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 56 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो देखो हमारे सौर मंडल में जो नीला ग्रह जो कि पृथ्वी को कहा जाता है। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो देखो ये जो कि अधातु है नो, तो ये अधातु जो कि ब्रोमीन है, जो कि ये सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन थी, तो देखो यहाँ पे जो कि यहाँ पे बछेंद्री पाल जो कि ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय थी। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो देखो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो कि अनुच्छेद 280 में है। तो 59 का आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है। तो देखो ये जो कि प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है नो, तो इंडिका के लेखक जो कि मेगास्थनीज है। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, आलू के चिप्स के पैकेट को खराब होने से बचाने के लिए इसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से गैस, तो देखो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आलू के जो चिप्स या कोई भी पैकेट्स जो होते हैं तो वो खराब होने से बचाव के लिए उसमें जो कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो देखो आसमान का जो रंग नीला दिखाई देता है नो, तो ये प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण नीला दिखाई देता है। तो 62 का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 21 जून को जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, विशाल मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो देखो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो कि बृहद्रथ था। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंद काव्य रसमृति के रचयिता कौन है। तो देखो ये जो कि हिंदी काव्य है और जो कि कौन सा, तो रसमृति, इसके रचयिता कौन है। तो 65 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर इसके रचयिता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो देखो ये जो कि बॉक्साइट होता है नो, तो ये एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 67 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि हल्दी घाटी का युद्ध है नो, तो ये जो कि 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, खासला पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने किए थे। 68 नंबर क्वेश्चन है, पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। तो देखो पंथ जो है नो, तो ये जो कि गुरु गोविंद सिंह ने किए थे।
तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो देखो ये जो कि शिक्षा का अधिकार है नो, तो ये जो कि अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? तो देखो कोशिका में जो कि गुणसूत्रों की कुल संख्या जो कि कितनी, तो 46 होती है। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है? तो देखो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन पादप जो है नो, तो ये हार्मोन जिम्मेदार है। तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 72 नंबर क्वेश्चन है, भौतिकी में शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये क्या, तो वाट होता है। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि सहारा मरुस्थल है। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो कि बिहार के प्रथम राज्यपाल जो कि यहाँ पे जयराम दास दौलत राम बने थे। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो देखो भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है ना, तो ये आर्यभट्ट उपग्रह है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो देखो दो सत्रों के बीच अधिकतम जो कि 6 महीने का अंतर हो सकता है। तो 76 का आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो देखो ध्वनि की जो चाल है नो, तो ये सबसे अधिक किस माध्यम में, तो ये जो कि सबसे अधिक जो होता है नो, तो ठोस माध्यम में होता है। तो 77 का आंसर ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शनि ग्रह जो है नो, तो शनि ग्रह के पास सबसे अधिक इस उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह शनि ग्रह के पास सबसे अधिक है। तो 78 का आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो देखो ये जो कि मालगुडी जो डेज पुस्तक है नो, तो इसके लेखक कौन है? तो 79 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन है? तो आर के नारायण इस पुस्तक के लेखक है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 80 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना में स्थित महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? तो देखो ये जो कि महात्मा गांधी सेतु पुल जो है नो, तो ये जो कि गंगा नदी पे बना है। तो 80 का आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो देखो यहाँ पे धातु लिखा है, तो धातु पूछेगा तो इसका आंसर ऑप्शन पारा हो जाएगा, लेकिन इस पे अगर जो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन इसका आंसर हो जाएगा। तो धातु पूछा है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, तो ये पारा मरकरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं मतलब यहाँ पे थल जल नभ का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो देखो ये जो कि भारत की तीनों सेनाओं का जो कि सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। तो 82 का आंसर आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को डिस्ट धारा यानी कि डीसी में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेक्टिफायर कहते हैं। तो 83 का आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 84 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन डी का जो कि रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो 84 का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो देखो मुगल साम्राज्य की नींव जो कि बाबर ने रखी थी। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
86 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 86 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 87 नंबर क्वेश्चन है, जोग या सरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये जो कि जोग जलप्रपात है नो, तो ये जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 88 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये जो कि 2011 की जनगणना के डाटा के अनुसार है। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो देखो, भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी नो, तो ये जो कि किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये जो कि हैरोल्ड मॉडल डॉमर पर आधारित थी। तो 89 का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो देखो, यहाँ पे अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता जो कि कालिदास है। तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 91 नंबर क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन की भारी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो देखो, भोजन में प्रोटीन की भारी कमी से मैरास्मस और जो कि क्वाशियोर रोग होता है। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 92 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका मदद करती है? तो देखो, यहाँ पे ये जो कि प्लेटलेटस है नो, यानी कि बिम्बारू जो है नो, तो ये जो कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 93 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो, राज्य के राज्यपाल जो होते हैं नो, तो इनका नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 94 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो देखो, सबसे गहरा महासागर जो कि कौन सा? तो प्रशांत महासागर है। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? तो देखो, यहाँ पे जो कि ए बी पॉजिटिव जो है नो, तो ये जो कि रक्त समूह जो कि ये सर्वग्राही कहलाता है, मतलब ये किसी से भी रक्त ले सकता है। तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 96 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कहाँ पे? तो कन्नौज में स्थापित की थी। सम्राट जो हर्षवर्धन है नो, तो ये अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर जो कि कन्नौज में स्थापित किए थे। तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो देखो, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बरगद जो कि ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 98 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी पटना के निकट दानपुर में आकर गंगा नदी में मिल जाती है? तो देखो, सोन नदी जो है नो, तो ये पटना के निकट दानपुर में आकर गंगा में जो कि मिल जाती है, यानी विलीन हो जाती है। तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 99 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो देखो, दक्षिण भारत के पूछा है, तो दक्षिण भारत में जो कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इसकी जो कि समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। लेकिन अगर पूछेगा पूरे भारत को, तो ये गुजरात हो जाएगा। तो 99 का आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, बांदुपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये भी आप लोग कमेंट करना कि 100 में आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 4 में। ओके गाइस, बाय।